खोलती है तो उसे अपने सामने मेसन नजर आता है। मेसन अपना रुमाल यहीं भूल गया था। रीना उसका रुमाल उठाकर सूंघने लग जाती है। वो ये सब मेसन को गर्म करने के लिए कर रही थी क्योंकि उसे मेसन पसंद आ गया था। मेसन तो पहले से ही उस पर फिदा था, इसलिए वो मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। इसी बीच दोनों बिंसो की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। बिंसो मेसन को देखकर हैरान हो गया। दोनों जल्दी जल्दी उसे रुमाल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मेसन वहां से चला जाता है। अगली सुबह रीना लिफ्ट में जा रही थी। इसी बीच सारा और मेसन कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ सारा नाम की लेडी अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। सारा के साथ उसका पति मेसन भी था। जल्दी ही दोनों ने अपना पूरा सामान अपने नए घर में रख लिया। इन दोनों की शादी पिछले साल हो गई थी और कामकाज के कारण ये दोनों इस शहर में आए थे। सामान ठीक करने के बाद सारा मेसन के पास आती है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके, लेकिन मेसन का ध्यान अपने काम पर था, इसलिए वो सारा को सोने को कहता है। सारा हर हाल में मजे करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी कई कोशिशों के बाद भी मेसन गर्म नहीं होता तो वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है। सारा मेसन से बेहद गुस्सा थी, इसलिए मेसन उससे बचने के लिए बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक बंदा मिलता है और वो मेसन को अपना मुंह साफ करने को कहता है। सारा के थप्पड़ ने मेसन के मुंह से खून निकाल दिया था। बंदा मेसन को बताता है कि मेरा नाम बिंसो है। बिंसो नाम सुनते ही मेसन हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने मशहूर कहानीकार खड़ा था। बिंसो भी उसे बताता है कि मैं ही वो मशहूर कहानीकार हूँ जिसकी कहानियां खूब बिकती हैं। मेसन भी उसे अपने बारे में बताकर कहता है कि मैं भी कहानियां लिखता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी बात सुनकर बिंसो उसे अपने घर आने का न्योता देता है और फिर चुपचाप अपने घर चला जाता है। अगली सुबह सारा अपनी वर्कर को काम समझा रही थी। सारा एक फैशन डिजाइनर थी, इसलिए वो नए नए कपड़े तैयार करती थी। मेसन को कहानियां पढ़ने और लिखने का शौक था। वो छत पर जाकर एक कहानी पढ़ता है और फिर पूरा दिन बाजार में टहलता है। रात को वो सारा को लेकर बिंसो के घर आता है। बिंसो इनका पड़ोसी था, इसलिए दोनों उससे मिलने आए थे। बिंसो दोनों का स्वागत कर ही रहा था कि इसी बीच उसकी बेटी रीना भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रीना एक जवान खूबसूरत लड़की थी और उसकी खूबसूरती देखकर मेसन हैरान हो गया। रीना का बदन भी बेहद नशीला था, इसलिए मेसन की नजरें उसके बदन पर चिपक गई थी। बिंसो ने भी नोटिस कर लिया था कि मेसन की नजरें रीना पर हैं, इसलिए वो मेसन को बैठने के लिए कहता है और रीना को दारू का इंतजाम करने लगा देता है। जल्दी ही रीना दारू लेकर मेसन के पास आती है। इसके बाद वो सभी को दारू देकर फिर से घर के काम करने लग जाती है। दारू पीते पीते बिंसो दोनों को बताता है कि मेरी बीवी 10 साल पहले मर गई थी और उसकी मौत के बाद से रीना ही घर के काम करती है। इसके बाद सारा भी बिंसो को अपने काम के बारे में बताती है और फिर दारू पीकर मेसन के साथ अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद बिंसो अपनी नई कहानी पर काम कर रहा था और इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर जैसे ही रीना दरवाजा ही लिफ्ट में आ जाते हैं। सारा के पूछने पर रीना बताती है कि मैं बाजार से वापस आ रही हूँ। सारा उसे बताती है कि हम चर्च से वापस आ रहे हैं। रीना मौका देखकर मेसन से छेड़छाड़ करने लगती है। सारा का ध्यान बातों में था, इसलिए रीना मेसन के डंडे को भी पकड़ लेती है। मेसन उसे रोक देता है क्योंकि उसके साथ सारा थी। जल्दी ही लिफ्ट रुक जाती है, जिसके बाद पहले रीना बाहर निकलती है और फिर दोनों पति पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद बिंसो किसी काम से बाहर जा रहा था और मेसन उसे जाते देख लेता है। बिंसो के जाते ही सारा भी जिम से लौट आती है। उधर मेसन जल्दी जल्दी बिंसो के घर में जाता है और तभी सारा उसे देख लेती है। मेसन रीना के पास आकर उसे चूमने लगा था। इसी बीच बिंसो घर वापस आ जाता है, जिस कारण मेसन छुप जाता है। बिंसो ने उसे नहीं देखा था, वो अपनी किताब भूल गया था और उसे लेकर फिर से चला जाता है। बिंसो के जाते ही मेसन रीना से कहता है कि सारा के आने का भी समय हो गया है। इसके बाद वो जब अपने घर आता है तो सारा उससे पूछती है कि तुम बिंसो के घर क्यों गए थे। मेसन झूठ बोलता है कि मैं उसे किताब वापस करने गया था। सारा उसकी बात पर यकीन कर लेती है, इसलिए मेसन बच जाता है। देर रात को मेसन बाजार से वापस आ रहा था और इसी बीच रीना उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। मेसन उससे बिंसो के बारे में पूछता है। रीना उसे बताती है कि उसका पूरा ध्यान कहानी लिखने में है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा भी पार्टी में गई हुई थी, इसलिए मेसन के पास भी समय था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। देर रात को जब बिंसो काम करते करते सोफे पर ही सो जाता है तो रीना मेसन को घर से निकालती है। वैसे बिंसो नींद में नहीं था, इसलिए उसे सब पता चल गया था। सारा भी पार्टी से दारू पीकर आई थी, इसलिए मेसन उसे संभालने लग जाता है। अगली सुबह बिंसो चाय पी रहा था। रीना उसके पास आकर कहती है कि मैं बाजार से सामान लाने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद बिंसो खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके देखते ही देखते मेसन भी रीना के पास आ जाता है और इन दोनों को सारा भी देख लेती है। बिंसो कुछ सोचकर सीधा सारा के घर में आता है। वो पहली बार सारा के घर में आया था, इसलिए सारा उसकी खातिरदारी करने लग जाती है। बिंसो उसका हाल चाल पूछने के बाद कहता है कि मेसन हमेशा थका थका सा लगता है। उसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। सारा उसे बताती है कि मेसन का ध्यान कहानी लिखने में लगा रहता है। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करता। बिंसो उसे समझाता है कि तुम्हें उससे प्यार भरी बातें करनी चाहिए ताकि वो काम को छोड़कर तुम्हारे साथ समय बिता सके। बिंसो यहाँ इसलिए आया था ताकि सारा को मेसन के इतने करीब ला सके, जिसके बाद मेसन रीना का पीछा छोड़ दे। 60 साल के बिंसो को काफी तजुर्बा था। उसे पता था